चैनल का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो जंप मार रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, जिसका कि फाउंडेशन ही एनसीईआरटी है। तो इस चैनल चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, सीटेट का हो, कल का बेसिक में अब जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी गवर्नमेंट क्या है वही नहीं पता है, इकोनॉमिक में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वही नहीं पता है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी जाए। कम से कम उसमें आपको क्या बेनिफिट हो। तो सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बता दे रहा हूं कि कोर्स आज से आपको 6 से 12 तक सारी एनसीईआरटी कराई जाएगी, चाहे वो एनवायरनमेंट का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम कैसे सारे विद्यार्थियों की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो स्कूल में हैं, तो उन्होंने अगर अपनी पढ़ाई स्कूल में अच्छे से नहीं करी, अगर एनसीईआरटीज़ अपने टाइम में अच्छे से नहीं पढ़ा और आज सडनली वो जंप मार रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, जिसका कि फाउंडेशन ही एनसीईआरटीज़ है। तो इस चैनल का मकसद यही है कि जितने भी एनसीईआरटीज़ है 6 क्लास से 12 तक, उन सभी एनसीईआरटीज़ को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया जाए और जितने भी लोगों को डिफ़िकल्टीज़ फेस होती है फाउंडेशन क्लास करने में, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, सीटेट का हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो उसमें आपको कहाँ दिक्कत होता है? आपको दिक्कत होता है बेसिक में। अब जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी है, गवर्नमेंट क्या है वही नहीं पता है, इकोनॉमिक में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वही नहीं पता है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, जो भी चीज़ें हैं एनसीईआरटी में जो बेसिक है, जिसको जान के ही हम आगे जाके किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे, तो उसके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। तो ये इनिशिएटिव इसलिए है ताकि क्लास 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट करा दी जाए। कंप्लीट कोर्स हो, क्लास वाइज हो। अगर 6 क्लास का एनसीईआरटीज़ करा रहे हैं तो 6। एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोर्स किन किन के लिए है। जैसे कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो ये कोर्स उनके लिए है। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है उनको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो हमारे साथ अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको उनका जो मेन कोर्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसको करने में डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो वो इन एनसीईआरटीज़ के सीरीज को फॉलो कर सकता है। उसका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, फिर उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने में की प्रिपरेशन करने में बहुत मजा आएगा। लास्ट है जनरल अवेयरनेस, जिनको किसी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन चाहते हैं कुछ सीखना समझना कि देश कैसे काम करता है, विदेश कैसे काम करता है, कैसे इंटरनेशनल लेवल पे लोग अब आते हैं मेन मुद्दा पे। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इस कोर्स में आपको क्या बेनिफिट होंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोर्स 8 से 9 महीने में ख़त्म हो जाएगा। 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बाकी आपको 6 से 12 तक सारी एनसीईआरटीज़ कराई जाएंगी, चाहे वो एनवायरनमेंट का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो साइंस का हो या आर्ट एंड कल्चर का हो। मैथ को हम स्किप कर रहे हैं, मैथ को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट है आपके सारे यहाँ कंप्लीट। अब बात रही कि हम जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उसका कोई स्ट्रक्चर होगा, कैसे हम प्रोसीड करेंगे अपने इस कोर्स को। तो मैंने इस कोर्स को 3 फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज आपका है जब हम एकदम बेसिक फाउंडेशन तैयार करेंगे, 6 और 8 की क्लास के एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जब 6 और 8 क्लास का एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन विथ एक्सप्लेनेशन, तो हमारा जो बेस है एकदम सबसे क्या बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यहीं से कवर होगा। तो हम सबसे पहले फेज 1 में फाउंडेशन कवर करेंगे, फिर फेज 2 में 9 और 10 के एनसीईआरटी पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल जो होता है उससे रिलेट करेंगे। और इस फेज में फेज सेकंड जहाँ पे 9 और 10 के एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे, यहाँ से आपका बोर्ड्स भी कवर हो जाएगा और साथ में आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फील आने लगेगा। बाकी जब हम लास्ट फेज जाएंगे एडवांस अंडरस्टैंडिंग में, तो वहाँ पे हम 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ करेंगे, जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्चुअल डेप्थ मिलेगा, यानी कि आप कॉन्सेप्ट में डूबेंगे। और जब हम कॉन्सेप्ट में डूबेंगे तो यहीं से हमें थोड़ा थोड़ा करंट रिलेवेंस भी पता चलेगा कि अभी रिलेवेंस क्या है इस टॉपिक का, अभी के टाइम में क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या फिर यहीं से आपको थोड़ा थोड़ा यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब बात रही कि क्या सब कुछ मुझे ही करना है, नहीं, आप लोगों को भी थोड़ा सा करना है। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर जैसे ही वीडियो आएगा नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही वीडियो आएगा उसी तरह से आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और कुछ उसी समय देख लेंगे। साथ में ग्रो करना है, मैंने भी स्टार्ट किया है, मैं कोई हूर नहीं हूँ, ना ही बहुत बड़ा टीचर हूँ, बस स्टार्ट किए हैं और साथ में ग्रो करना है। तो यही मोटिव लेके आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।